हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बच्चा पढ़ेंगे फिजिक्स का लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें से हम लोग ये थ्योरी क्लास पढ़ लिए थे। आज हम लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को कहाँ पे रखेंगे, उत्तल और अवतल दर्पण को कहाँ पे रखेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लेते ये कौन सा दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हो गया, सॉरी अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। तो पोजीशन ऑफ इमेज मतलब कहाँ पे कौन सा इमेज को रखते हैं। यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, वक्रता केंद्र। एक बार वक्रता केंद्र को यहाँ पे रखेंगे, यानी इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में एक बार वक्रता केंद्र पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर एक बार वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यहाँ पे इमेज को रखेंगे, फिर एक बार फोकस पे रखेंगे, फिर एक बार फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। यानी 2 2 4 1 5 1 6, यानी 5 कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन पढ़ेंगे। तो कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट को रखने पर कौन सा इमेज बनता है, ये 10th क्लास के क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ऐसे सी-टेट वाला एग्जाम में भी पूछा जाता है, और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें भी पूछा जाता है। चलिए तब आज हम लोग इसी को देखेंगे, अवतल दर्पण को, ताकि पोजीशन डायग्राम से ज़्यादा समझ में आए। चलिए तब हम लोग आज देखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब। विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब देखेंगे। जैसे पहला नंबर में क्या बोला जा रहा है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु, इसको बोलते हैं अनंत, इसको क्या बोलते हैं, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो क्या होगा, मान लेते हैं ये अवतल दर्पण, पहले अवतल दर्पण का फोटो बना लेंगे इस प्रकार से। हाँ। तो ये अवतल दर्पण हो गया। जब वस्तु अवतल दर्पण अनंत पर स्थित हो, मान लेते हैं ये क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, ये क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है, ये फोकस होता है, ये क्या होता है, फोकस, ये क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, ये क्या होता है, वक्रता केंद्र। जब वस्तु अनंत पर रखा हो, जब वस्तु अनंत पे, मान लेते हैं यहाँ अनंत है, अनंत पर कोई वस्तु को रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, तो यहाँ पर से एक इमेज आएगा, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये यहाँ पर से इस प्रकार से टकराएगा, फोकस होकर न जाएगा। जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से डालेंगे तब फोकस होकर गुजरेगा। हम लोग क्या डालें, अनंत से आ रहा कोई लाइट, तो इस प्रकार से किरण को निकल जाएगा। फिर इसी प्रकार से कोई लाइट आएगा, इस प्रकार से आया, दर्पण से टकराने के बाद ये इस प्रकार से निकल जाएगा, ये निकल गया। मान लेते हैं यहाँ पे कटा, तो ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ये क्या हो गया, इमेज बन गया, मतलब प्रतिबिंब बन गया। तो उसका इमेज कैसा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का जो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक बनता है। क्या बनता है, वास्तविक माना उल्टा होता है। वास्तविक बोले मतलब उल्टा, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा, यानी एक्चुअली बहुत बड़ा इमेज होगा यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे जो है बहुत बड़ा इमेज होगा, लेकिन ये जब दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, फोकस पे मिल जाता है, यहाँ नहीं, यहाँ पे कट गया, कटान बिंदु को जब मिला देंगे तो ये इमेज हो गया। ये क्या बन गया, इमेज मतलब कैसा बना, उल्टा बना, इसलिए इसका इमेज बनेगा उल्टा, वस्तु से छोटा, और वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक बोले तो उल्टा होगा, और वस्तु से छोटा होगा। यानी वस्तु पहले बहुत बड़ा था, अब यहाँ वस्तु इतना बड़ा था मानो, तो वस्तु कितना हो गया, छोटा हो गया। उसी तरह से अब हम लोग जब वस्तु को अनंत, मान लेते जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो इस तरह से हम लोग कर लिए। ये हो गया अवतल दर्पण, ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। इस प्रकार से ये लाइन दे दी, ये मुख्य अक्ष हो गया। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है, के बीच में
रखा जाता है। अब यहाँ पे ये एफ हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे अनंत हो गया, इधर क्या हो गया अनंत। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित, तो मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, यानी अनंत हो गया, ये वक्रता केंद्र है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले लाइट को इधर से पास करवाएंगे, ये लाइट पास हो गया, पास होने के बाद क्या होगा, फोकस होकर गुजरेगा, क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो फोकस होकर गुजार दे रही, ये लाइट को इस तरह से फोकस से होकर गुजार दिए। अब इस तरह से गुजार दिए, अब ये इसी लाइट को वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे, इसी लाइट को क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। ये वक्रता केंद्र हो गया, इस प्रकार से लाइट आएगा। ये थोड़ा अवतल दर्पण को इधर थोड़ा और करना पड़ेगा, नहीं तो इसको इधर करते तब थोड़ा इस प्रकार से चले जाते, जिससे यहाँ पे बना हुआ ये वक्रता केंद्र यहाँ पे है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखिए तो इसका इमेज इस प्रकार से आया, फिर टकराने के बाद इधर से जब कोई लाइट को वक्रता केंद्र से डाला जाता है तो क्या किधर से पास होता है, जिधर से डालेंगे उधर से ही पास हो जाएगा। तो ये पास हो गया। जब वक्रता केंद्र से लाइट को गुजारा जाता है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ता से होकर गुजर जाता है। तो इसका इमेज कहाँ पे बना, देखो इसका इमेज यहाँ पे बन गया। ऑब्जेक्ट था इतना बड़ा, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या बन गया, छोटा बना। ऑब्जेक्ट देखो इससे क्या बना, इतना ये 2 लाइन का, ये 1 लाइन 1.5 लाइन का हुआ, तो ऑब्जेक्ट कैसा बना, छोटा बना। इसके बारे में लिखना, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब मतलब बना वास्तविक बना, कैसा बना, वास्तविक, यानी उल्टा बन गया तो उल्टा बना, ये मतलब छोटा हो गया, यानी प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, उल्टा बना और छोटा बना, उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना। छोटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वस्तु इतना बड़ा था, अब फिर कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया, वस्तु से छोटा बन गया। तो प्रतिबिंब क्या हो गया, वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया और वस्तु से छोटा हो गया। अब 3 नंबर में, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, यानी वक्रता केंद्र, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, यानी वक्रता केंद्र पर हो, इसका मतलब क्या हो गया, पहले अवतल दर्पण बना लेंगे हम लोग इस तरह से, मतलब अवतल दर्पण बना लिए, एक अलग कर दिए, ये हो गया वक्रता, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे हो गया फोकस, ये क्या हो गया फोकस, और यहाँ पे क्या हो गया सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या बोला जा रहा है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर हो, मतलब यहाँ पे अब वस्तु को रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पे रख रहेंगे, तो 2, यानी इसके माथे से 2 को लाइट पास कराना, इसके माथे से 2 को लाइट पास कराएंगे। एक लाइट तो इधर से पास होगा इस प्रकार से, ये लाइट पास हो गया। पास होने के बाद जब कोई लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, यानी प्रधान एक्सिस के समांतर आता है, तो वो लाइट कहाँ से होकर पास होता है, फोकस से पास होता है। कहाँ से होता है पास, तो फोकस से पास होता है। इस तरह से फोकस से पास करा देना है, ये फोकस से पास करवा दिए तो ये लाइट हो गया। अब फिर एक लाइट इधर से पास करो प्रिंसिपल एक्सिस से, ये फोकस होकर गुजर गया। अब क्या करेंगे, फोकस से होकर लाइट गुजारेंगे। अब क्या करेंगे, फोकस से लाइट होकर गुजारेंगे, ये फोकस से लाइट गुजारेंगे, इस प्रकार से सीधा चलते चलते जाएगा, यहाँ पे टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, फिर ये इस तरह से निकल जाएगा, टकराएगा इधर से, तो ये लाइट क्या होगा, इधर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका इमेज क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये चीज सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका इमेज का बना यहाँ पे। तो आप देखना कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना, कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बना, वस्तु के बराबर, यानी जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा ही इमेज बना। जब कहाँ पे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका इमेज उतना बड़ा ही बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, यानी दोनों सेम ही चीज़ है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका इमेज उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर ही बनता है, यानी सेम साइज का बनता है। क्या बनता है, सेम साइज का बनता है। अब पॉइंट 4 में क्या बोला जा रहा है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, एंड लिखे, ये क्या लिखे हैं, एंड फोकस यानी फोकस के बीच में हो,
जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो उसका इमेज कहाँ बनाएंगे, तब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो क्या करना है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा। हैं? अभी बता रहे हैं, यहाँ से बता रहे हैं, आप यहाँ खाली देखते चलो, अब बुक नहीं लाए इसलिए। अवतल शायद है, अवतल दर्पण। हाँ, ये अवतल दर्पण, ये सारा अवतले दर्पन का बता रहे हैं, ये सब अवतले दर्पण का कंडीशन है, इसलिए अवतल दर्पण बार बार नहीं लिख रहे हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस की, अभी सोच रहे हैं कि ये सर छूट गया। हाँ, मतलब अवतल दर्पण सब नहीं लिखा, देखो यहाँ पे भी यहाँ अवतल दर्पण पहले ही लिख दिए हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थानों पर रखे गए प्रतिबिंब, यानी ये सारा कंडीशन क्या है, अवतल दर्पण का ही बना रहे हैं। जब वस्तु को वक्रता के अंदर फोकस के बीच में स्थित हो, तो मतलब ये क्या हो गया, इस प्रकार से ये अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। अब इसमें बोला गया जब वस्तु को वक्रता के अंदर फोकस के बीच में स्थित हो, इसका मतलब इस प्रकार से लाइन दे दिए, ये हो गया पोल, ये पोल होता है, यहाँ पे पोल दे सकते हैं। अब यहाँ पे फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता केंद्र हो गया। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित हो, तो मतलब क्या बोला, जब वस्तु को वक्रता केंद्र, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, यानी वक्रता केंद्र यहाँ पे हो गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित, मान लेते वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित रख दिए वस्तु को, ठीक है। अब इसका इमेज डालेंगे, तो इसके माथा से दो को लाइट निकलेगा, इसके माथा से क्या करेगा, दो लाइट निकलेगा। एक इस प्रकार से लाइट निकलेगा, तो ये लाइट इधर से आने के बाद कहाँ से टकराएगा, तो फोकस होकर टकराएगा। कहाँ से होकर टकराएगा, फोकस होकर। तो ये फोकस होकर टकरा दिए, ये फोकस से इस प्रकार से बाहर निकल गया। जब वस्तु प्रधान एक्सिस के समांतर है, तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर गुजरता है। उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को पास करवाएंगे। अब थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को पास कर, मान लेते इस तरह से लाइट को पास करवा रहे हैं, तो इसका थोड़ा सिर इधर आ गया, इसलिए दर्पण को भी इधर करना पड़ा, दर्पण को क्या करना पड़ा, थोड़ा बड़ा करना पड़ा। तो ये लाइट मतलब ये पूरा दर्पण यहाँ तक है, ठीक है। ये दर्पण मतलब इस प्रकार से आया, ये क्या हो गया, लाइट इस प्रकार से पास करवाएं, ये लाइट इस प्रकार से पास करवाएं, तो लाइट इधर से ये आ जाएगा, कम आ जी, ये लाइट मान लेते हैं इधर से पास करवाएं, तो ये क्या हो गया, लाइट इधर से पास हो गया, और ये क्या होगा, इधर से आकर पास हो जाएगा, ये क्या होगा, इधर से कट जाएगा, यहाँ पे आकर कट जाएगा। ये इधर से लाइट पास करवाएंगे, तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट को पास करवाते हैं, तो ये क्या होता है, इस प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट क्या होता है, पास होकर के इधर आ जाता है। और ये कहाँ पे कटेगा, तो ये यहाँ पे कटेगा, इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। तो इसका इमेज कैसा बना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लाइट को पास करवाते हैं, जब सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ये लाइट इस प्रकार से आया, दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर गुजर गया और इस प्रकार से आ गया। जब सेंटर कर्वेचर से लाइट को पास करवाते हैं, यानी वक्रता केंद्र से लाइट को पास करवाते हैं, तो दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी रास्ते से होकर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद ये कहाँ पे टकराया, यहाँ पे टकरा गया। तो इसका इमेज कैसा बना, बस यानी पहले तो वास्तविक प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, ये यहाँ पे प्रतिबिंब भी लिख सकते हैं, यानी प्रतिबिंब के बारे में बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब बना। और कैसा बना, उल्टा बना। वास्तविक बोलेंगे तो इसका मतलब ही होता है उल्टा, वास्तविक उल्टा दोनों साथ ही रहेगा। और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, अभी दो का कंडीशन बचा हुआ है, उसके बाद बताएंगे। और ये क्या बना, वस्तु से बड़ा बन गया, वस्तु से बड़ा कन्वर्ट, कन्वर्ट मतलब जैसे यहाँ से निकाले ना, हाँ, यहाँ से लाइट को पास करवाएं, फिर ये लाइट इधर से ही आ गया, ये थोड़ा तिरछा बन गया, मतलब थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ पे स्पेस चाहिए था, इसलिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र, ये कुछ नहीं, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, तो उसका इमेज क्या बनता है, उसका इमेज बनता है, मतलब वक्रता केंद्र की इस पार है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तु बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 5। अब वक्रता केंद्र पे रख दिए थे, अब यहाँ पे सेंटर, वहाँ पे बताए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, आप फोकस पे रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, फोकस पे। जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं, जब वस्तु को फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, शायद अब चलो इन्फिनिटी पे बनेगा, उसका ही उल्टा हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, उल्टा।
तो इस तरह से मतलब पहले इमेज बना लेंगे हम लोग, दर्पण बना लेंगे। तो ये मतलब फोकस हो गया, ये क्या हो गया, फोकस हो गया। एक मिनट इसको भी दे रखेंगे। आप कहाँ पे रखेंगे इसका इमेज, जब वस्तु को फोकस पर हो, जब वस्तु क्या हो, फोकस पे। मान लेते हैं यहाँ फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस पे रखे, तो इसका इमेज क्या बनेगा, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जब फोकस पे उसका इमेज रखते हैं, ये पोल हो गया, ये क्या हो गया, पोल। जब फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या, कहाँ से इमेज बनेगा, तो ये फोकस हो गया, इसके हेड से 2 को लाइट पास होगा, तो यहाँ से इस प्रकार से लाइट पास कराएंगे। जब प्रधान एक्सिस से समांतर कोई किरण आती है तो वह फोकस से टकरा कर ये फोकस से वापस हो जाती है। तो ये इस प्रकार से टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा, ये फोकस से पास कराना है, इसको फोकस से पास करवा दिए। इस प्रकार से लाइट को फोकस से क्या कर दी, इधर कर दी। जब कोई लाइट जो है फोकस पे रहता है, ये इसका इमेज यहाँ दर्पण से टकराने के बाद क्या हो गया, फोकस से होकर पास हो गया। फिर ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको वक्रता केंद्र। जब वक्रता केंद्र से किसी ऑब्जेक्ट को लाइन पढ़ाते हैं, मतलब प्रकाश डालते हैं, तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पढ़ता और फिर ये वापस इधर ही आ जाएगा। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को डालेंगे तो क्या होगा, ये जिधर से जाएगा फिर ये क्या होगा, वापस इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इधर ही आ जाएगा। तो देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों जाकर इमेज बनेगा अनंत में जाकर। इसका इमेज क्या बनता है, जब फोकस पे रखता है ऑब्जेक्ट तो इसका इमेज अनंत पे बनता है। जब कोई ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखते हैं तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। देखो यहाँ पे बताए थे, जब ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखते हैं, यहाँ पे बताए थे, ये वाला क्वेश्चन है, जब वस्तु को अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो उसका इमेज क्या बनता है, फोकस पे बनता है। तो यहाँ पे फोकस पे बन गया था, और इसी चीज़ को उल्टा कर दिए। अब इसी चीज़ को उल्टा क्या कर दिए, जब वस्तु को फोकस पे रख रहे, जब वस्तु फोकस पे रख रहे तो उसका इमेज क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो यहाँ पे लिखना कैसा कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, यानी उल्टा बनेगा, वास्तविक। यहाँ पे बहुत बड़ा इमेज बनेगा अनंत में, मतलब आसमान में बहुत बड़ा इमेज बनेगा जो हम देख नहीं सकते, क्योंकि अनंत तो क्या है, पता नहीं कहाँ कितना दूर है। उसका इमेज अनंत पे बनेगा, आसमान में बनेगा, उसको हम लोग देख नहीं सकते, कल्पना कर सकते कि उसका इमेज बड़ा, ये छोटा इमेज है, इसका इमेज बड़ा बन गया। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बन गया, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर कंडीशन 5 होगी। अब कंडीशन 6, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, फोकस और ध्रुव, फोकस एंड ध्रुव के बीच में हो, कि बीच में हो। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव लिखना, ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो, यहाँ पे क्या होगा, ये एंड लिखते हैं, ऐसे करके जब कर देते हैं इसका मतलब एंड होता है। इन्हें आपको बता देते हैं, कोई नहीं जानता एंड मतलब क्या होता है, और होता है। इसको और बोलते हैं, एवं बोलते हैं, एवं भी बोल सकते हैं, एवं। इसको हटाओ, यानी इसको एंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंड। ये चीज़ हम बताना, यानी सिंबल में कभी कभी यूज कर लेते हैं, बता दिए। मतलब जब वस्तु को फोकस एंड और ध्रुव के बीच में हो। अब क्या बोला जरा, अब इसका इमेज देखना कहाँ पे बनेगा, तो ये हो गया मतलब अवतल दर्पण। इस तरह से मतलब ये इमेज बना दिए। ये क्लास 12th में भी है, ऑप्टिक्स टॉपिक में। और ये मतलब इस प्रकार से रख दिया। आप कहाँ बोला जा रहा है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में, मतलब ये पोल हो गया, पोल के बीच में यानी फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब वस्तु को फोकस यानी पोल और फोकस की, यानी फोकस हो गया एफ और ध्रुव हो गया पोल, यानी ध्रुव और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को क्या रखा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट को रख दिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिए। अब यहाँ से लाइट को पास करवाएंगे, यहाँ से लाइट पास करवाएं, लाइट पास करने पर कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, इस प्रकार से फोकस से होकर गुजार दी इसको। अब एक लाइट कहाँ से डालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसके हेड से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा रहे हैं, यानी इसके हेड से ही पास करवाना था, पास करवा दिए। ये भी क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर के वक्रता केंद्र से कर ही आगे क्यों निकल जाएगा, लेकिन ये अब पीछे की ओर बनेगा इसका इमेज, ये इसको मिलाना पड़ेगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। इसका इमेज जो हजामती दर्पण, मान लेते दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए बूढ़ा बुजुर्ग जो है हजामती दर्पण, उसमें बाल बड़ा बड़ा देखे, मतलब जो है मेकअप बनाने के लिए लड़कियां लोग
अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ताकि मान लेते मेकअप करते करते कहीं छूट गया तो उसमें पता चल जाता है, दाढ़ी बनाते बनाते कोई बाल छूट गया तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये इमेज जो है छोटा ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, बड़ा बना देता है, छोटा ऑब्जेक्ट को क्या बना देता है, बड़ा। यानी इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब वास्तविक होगा, नहीं सॉरी अब वास्तविक नहीं, अब आभासी हो गया, आभासी। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। नहीं होगा। आभासी का मतलब होता है काल्पनिक भी बोल सकते हैं न, अब उल्टा न बन, इसमें उल्टा न बनता है। वही एक ऐसा कंडीशन है, 6 कंडीशन में से एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी का दूसरा नाम होता है काल्पनिक, दूसरा नाम क्या होता है, काल्पनिक। काल्पनिक। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब, ये कैसा बनता है प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक होगा, वस्तु से सीधा होगा। ये क्या होगा, सीधा होगा। जब भी काल्पनिक आएगा या आभासी आएगा तो वो क्या होता है, सीधा होता है। फिर बोला जा रहा है वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ तक कंडीशन आ गया। एक बार हम फिर से आपका रिकैप करा देते हैं, समझ गए, समझ में आ गया ना। एक बार फिर से करा देते हैं, देखो एक बार रिकैप करा देते हैं। जब अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर रखा हो। जब वस्तु अनंत पे, मान लेते हैं यहाँ अनंत पे है, अनंत पे रखता है वस्तु तो उसका इमेज क्या बनता है, फोकस पे बनता है, उसका फोकस पे बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। वस्तु बहुत बड़ा था लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, छोटा। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत, अनंत मतलब इधर हो गया, जब वस्तु अनंत हो गया और वक्रता केंद्र मतलब यहाँ हो गया, ये दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज क्या बनेगा, उसका इमेज जो है मतलब इस प्रकार से लाइट पास होगा, यहाँ से कट होगा, फिर इसके सेंटर कर्वेचर से लाइट पास करवाएंगे तो इधर चल जाएगा। हाँ, फोकस पे न डालना, पहले इन प्रधान एक्सिस के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर लाइट को पास करवाते, फिर ये फोकस होकर गुजरता है। फिर यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करवाएंगे तो इधर से ही पास हो जाएगा। मतलब इसका इमेज कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, फिर उल्टा होगा और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखो ये इतना बड़ा था, अब क्या हो गया, छोटा बन गया। यानी ये कंडीशन है, ये मतलब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है बनाने के लिए, और सब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में ना आएगा लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्र, ये चीज़ समझना है, ये चीज़ अभी जो है ना लेंस में भी काम आएगा, यानी फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक में भी काम आएगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु क्या वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका इमेज क्या बनेगा, मतलब इधर से लाइट पास करवाएं, ये फोकस होकर गुजर गया और फिर फोकस से लाइट पास करेंगे तो इधर से गुजर गया, यानी इसका इमेज क्या बनेगा, सेम साइज का बनेगा। वास्तविक बनेगा, पहले उल्टा तो बन गया, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ऑब्जेक्ट भी है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज भी है। मतलब वस्तु इमेज बराबर, वस्तु इमेज बराबर हो गया प्रतिबिंब इमेज, मतलब ये जो चित्र बनेगा उसका। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, वक्रता केंद्र कहाँ हो गया ये, और फोकस कहाँ हो गया ये, जब ये दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, अब कितना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, वस्तु से बड़ा बन गया। जब वस्तु को फोकस पर हो, जब वस्तु क्या फोकस पर हो, तो इस प्रकार से जब वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं, ये फोकस पे रख दिए, जब वस्तु को फोकस पे रखने पर उसका इमेज क्या बनेगा, इस प्रकार से लाइट पास होगा और फिर एक प्रकार से लाइट पास करवाएंगे वक्रता केंद्र से, तो इधर से ही टकरा जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। वस्तु देखो इतना बड़ा था, अब क्या हो गया, अब बहुत बड़ा बन गया, वस्तु से क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। जब फोकस, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु मतलब यहाँ पे हो गया, फोकस मतलब ये हो गया और ध्रुव क्या हो गया यहाँ पे, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित तो उसका इमेज क्या बनेगा, यहाँ से लाइट पास करवा दी तो इसका इमेज प्रतिबिंब आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे छोटा था, यानी बाल छोटा छोटा था, लेकिन जब दाढ़ी में देखते तो बहुत बड़ा बन जाता है। ये हो गया आभासी प्रतिबिंब, ये कंडीशन हो गया। अब उसके बाद एक अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। जैसे अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती यानी दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। यही कंडीशन है, बोलेगा कि दाढ़ी बनाने वाला कंडीशन बताना है तो ये दाढ़ी बनाने का कंडीशन है, यानी दाढ़ी बनाना, दाढ़ी बनाने में यही वाला चीज़ का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाना। दाढ़ी बनाने वाला में ना यही मिरर का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का जो छोटा बाल रहता है वो क्या कर देता है, बड़ा इमेज बना देता है।
फिर मान लेते हैं टॉर्च, वाहन और हेडलाइट, सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे टॉर्च मान लेते इस प्रकार से रहता है, टॉर्च मान लेते इस प्रकार से रहता है ना, बीच में बॉल रहता है, मान लेते यहाँ पे बॉल है, क्या है? बॉल है। जैसे मान लेते गाड़ी का आगे वाला हैंडल रहता है, वहाँ पे बॉल लगा रहता है इस प्रकार से, ऐसे ऐसे घूरता है, तो यहाँ पे बॉल रहता है और ये मतलब रिफ्लेक्टिव सतह रहता है, घूमते रहता है। ये चमकीला सतह रहता है हाँ और यहाँ पे बॉल लगा रहता है, तो ये कैसा कर्व है? मतलब इसी प्रकार का है, इसी प्रकार का है, मतलब ऐसे वाला है। तो वही टॉर्च हो गया, वाहन हो गया, हेडलाइट हो गया, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक लिखना है इसमें। रोगियों के नाक, कान, गले, दांत की जांच करने के लिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी डॉक्टर के माथा में यहाँ पे लगा हुआ रहता है दर्पण, यानी हेड पे लगा रहता है। हाँ। तो वो जो है मतलब अपना चित्र, मतलब जो है यहाँ पे हेडलाइट रहता है, टॉर्च डालता है आपके माउथ में, तो उसको जो है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होकर मतलब हेड पे उसका इमेज रहता है, वहाँ पे उसका चित्र बन जाता है। डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अब सौर भट्टी, सौर भट्टी में वो सूर्य यानी सोलर भट्टी, सोलर भट्टी में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कैसे? मान लेते हैं यहाँ पे सोलर भट्टी होगा, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ताकि यहाँ से किरण आएगा, टकराने के बाद यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग कर लिया, सन का लाइट इधर से आ रहा है, सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। और अवतल दर्पण का पहले हम लोग स्कूल में कागज जलाने के लिए नहीं, अवतल लेंस था, यहाँ पे एक लेंस आता था कंपास में, वो क्या करता था, मान लेते इधर से लाइट आ रहा है, सन का लाइट, सबको एक जगह जमा कर देता था, जिससे क्या होता है, कागज जल उठता था। तो ये अवतल मतलब लेंस में काम आता है, यानी सब लाइट को क्या कर देता है, एक जगह जमा कर देता था। उसी तरह सोलर भट्टी में भी काम आता है। अब एक चीज़ यहाँ पे उत्तल दर्पण का भी देख लेते हैं, इसको भी यहीं पे बता देते हैं, उत्तल दर्पण वाला। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब का, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हम समझा देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी इसका इंग्लिश क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। वैक्स मैंने उठा, तो इस प्रकार से दर्पण को बना लिए, यहाँ पे कलई कर दिए, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यानी प्रधान एक्सिस हो गया इंग्लिश में, हिंदी में। अब क्या बोला जा रहा है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना है, तो इसके सामने वस्तु को रख दी, ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक बार लाइट इसके हेड से डालेंगे, 30 पर से डाले तो ये दर्पण से टकराने के बाद इधर निकल गया। फिर एक बार लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर डालेंगे, तो इस प्रकार से लाइट को डाले तो ये इसी प्रकार से निकल गया। तो इसको आप पीछे की ओर मिलाएंगे, तो यहाँ पे एक मिला, और इसको भी पीछे की ओर मिलाएंगे तो यहाँ पे कट गया। फोकस और पोल के बीच में बना कैसा इमेज बना, ये बहुत बड़ा था, लेकिन इसका इमेज क्या बना, छोटा बना, यानी ये दर्पण के पीछे बनता है। यानी अवतल दर्पण में जो है इसका इमेज क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है। ये भी ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उससे छोटा बना, लेकिन सीधा बना, क्या बना, आभासी यानी काल्पनिक। आभासी का मतलब काल्पनिक होता है, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। देखो इतना बड़ा था, इतना बड़ा हो गया। बोलो, जैसे यहाँ से निकला काल्पनिक पर्वत यहाँ तक, तो मतलब जैसे यहाँ से निकला, फिर यहाँ क्या है, बी फोकस, फोकस यहाँ पे फोकस है, वहाँ पे बी ए बी मतलब इमेज है, ये ए बी इमेज, हाइट ऑफ इमेज मतलब ऊंचाई, मतलब वस्तु की ऊंचाई हुआ, क्या हुआ, वस्तु की ऊंचाई हुआ। ये हाइट ऑफ इमेज है, मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई है। ए बी मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब का ऊंचाई। प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना, यहाँ पे सीधा था, यहाँ पे भी सीधा बना, लेकिन ये क्या हुआ, वस्तु से छोटा बना और आभासी बना। क्या बना, आभासी या काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बन गया। उसी तरह से उत्तल दर्पण का उपयोग करना, उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साइड इन मिरर, मान लेते गाड़ी चलाया जाता है, ये गाड़ी हो गया हैंडल के बगल में ऐसे निकला हुआ रहता है, तो वो कौन सा मिरर है, मान लेते पापा गाड़ी चलाते हैं आपके, तो वहाँ बगल में साइड मिरर रहता है। बड़ा बड़ा ट्रैक्टर को एक के बार में देख लेता है, 10 गो ट्रैक्टर पीछे लगा हुआ तो पता चल जाएगा पापा को 10 गो ट्रैक्टर जो है अभी है, जाम बहुत हो गया गाड़ी, तो इससे पता चल जाता है, छोटा छोटा इमेज बनाता है। हाँ गाड़ी, हाँ है ना, गाड़ी कोई भी गाड़ी, स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, या कोई भी गाड़ी जैसे 4 व्हीलर हो गया, बिलोरो हो गया, या ट्रैक्टर हो गया, सब में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उसमें इमेज छोटा छोटा बनता है। यहाँ लिखा है देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, यहाँ छोटा बन गया, ताकि लाइन जो है गाड़ी जब जाम रहता है बहुत बड़ा लाइन लग जाता है, सब का गाड़ी का फोटो छोटा छोटा बन जाता है।
और बहुत दूर का इमेज बन वही जाता है इसमें छोटा बताया सा। गया है जैसे हाँ, कि इसमें वही चीज़ छोटा हो बताया गया, गया यहाँ कि ये बड़ा बहुत था, बड़ा था तो यहाँ पे छोटा बन छोटा गया। हो गया। तो स्कूटर, मोटरसाइकिल, बस इत्यादि घर में मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। पीछे देखने आईने के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हम लोग इस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये देख लो, जब तक कुछ लिखना ये वाला बना लो अपने से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।